ऐश्वर्या के एजेंडा में आज एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं सबको कि एंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण, यानी जहां मनचाहा वहां खूंटा गाड़ देना फंडामेंटल राइट नहीं होती है। और अगर अनुराग भदौरिया जी को फंडामेंटल राइट ना समझ आई हो तो यह बता दूं कि आपका मूलभूत अधिकार संविधान ने हमको, हर एक भारतीय नागरिक को, अनुराग भदौरिया को, अनंत विजय को, रतेंद्र भाटिया को, अजय वर्मा को, रशीदी जी को और शिवम त्यागी को कुछ फंडामेंटल राइट दी हैं और उन फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये सिविक्स की किताब में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन यही रियलिटी है हमारे नेताओं की कि मुझे हर चौथे पांचवें दिन याद दिलाना पड़ता है। मैं सोच रहा हूं एक सिविक्स की किताब, जो हमारा ये जो इतना बड़ा वेटिंग रूम है जिसमें आके आप लोग बैठते हैं, उसमें रख दूं एक सिविक्स की किताब और हर डिबेट से पहले दर्शकों सारे अपने पैनलिस्ट को सिविक्स की किताब पढ़ाऊं तो आधी डिबेट तो हो ही ना। अतिक्रमण कब से फंडामेंटल राइट हो गया? आज सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ा भाटिया जी। और यह बात घर के बाहर गार्डन बनाने की नहीं हो रही है, घर के बाहर एक नलका लगाने की नहीं हो रही है। वो सब ठीक है, वो सब अथॉरिटीज देखेंगी क्या ठीक है क्या नहीं है। अतिक्रमण समझिए, जहां मन चाहा वहां या तो टेंट गाड़ दिया या धर्म के नाम पे मजार बना दी या मंदिर बना दिया। जिसका मन चाहा, खान है तो हरा कपड़ा डाल दिया, कपूर है तो भगवा टांग दिया झंडा, उससे कुछ होता नहीं है साहब। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अतिक्रमण फंडामेंटल राइट नहीं है। यह क्लैरिटी रखिए, आप क्लैरिटी रखिए रशीदी जी, और क्लैरिटी रखिए अनंत विजय जी भी। कोई भी हो, कहीं भी हो, उनके हिसाब से बहुत आता है साहब, होता है ये दोनों तरफ होता है आनंद जी, दोनों धर्मों के साथ होता है। कई जगह ऐसे, हमें पता है, आपको भी पता होंगे, मेरे को भी पता है, दिल्ली में, दिल्ली के आसपास, आप जहां के रहने वाले हैं, मैं जहां के रहने वाला हूं, आप 10 साल पहले जाते थे वहां कुछ नहीं था, 10 साल बाद जाएंगे अचानक प्राचीन लिख दिया जाता है, अचानक वहां मजार हो जाती है, अचानक पहले वहां एक छोटा सा रशीदी जी असलियत में होता है, दर्शकों है कि नहीं है, अचानक वहां पे छोटा सा एक पत्थर लग के एक सफेद टूम बना दिया जाता है, मजार बन जाती है। देखते ही देखते दोनों धर्मों में, धर्म की आड़ में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और ना होना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण फंडामेंटल राइट नहीं है। मंदिर और मस्जिद, मजार हो या कुछ, वो अगर जेन्युइन है तो साहब कहीं भी सड़क के बीचों बीच नहीं बनेगी। जहां भी हो, सबसे पॉशेस्ट ऑफ द पॉश इलाकों में अब नहीं बन जाएगा। और ये बहुत सोच समझ के होता है दर्शकों। और इसमें अनंत विजय जी ज्यादातर, मैं नहीं कह रहा हर जगह, ज्यादातर कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, किस लेवल पे अफसरशाही इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता होता है कि 10 साल बाद यहां क्या होगा, 5 साल बाद यहां क्या होगा। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मेरे पास है, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूं। नोएडा में हमारा ऑफिस, एक सेक्टर 46 है या तो 45, वो एक सेक्टर है जो पूरा का पूरा, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो पूरा का पूरा सेक्टर एक ही आदमी को दे दिया था बिना किसी चीज के। वो सेक्टर कोर्ट में चला गया। वहां पे देखते इतना अतिक्रमण हो गया, सब इलीगल है और सबको पता है, सब चुप है। क्यों? और ऐसा सिर्फ एक जगह है नहीं, कोई राज्य नहीं होगा, कोई जिला नहीं होगा जहां ये नहीं है, क्योंकि लोगों को यह लगने लगा है कि अगर वो किसी अफसर को जानते हैं आनंद जी, या किसी नेता को जानते हैं, तो वो अतिक्रमण कर सकते हैं, उनका फंडामेंटल राइट है। कई बार पुलिस वालों को हड़का देते हैं, ए चल तेरे को नहीं पता मैं किसका आदमी हूं। अरे किसके आदमी हो भाई? अपनी औरत के आदमी हो और किसके आदमी हो?
भैया तुम किसी नेता को जानते हो या कौन तुम्हें वहां सेट कर रहा है? लेकिन इसमें दिक्कत तब होती है रशीदी जी जब धर्म आ जाता है और धर्म आता है। एक हरा झंडा या एक भगवा झंडा लगाने से उसके आसपास पहले 100 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर किलोमीटर अतिक्रमण हो जाता है। कोर्ट ने साफ कहा है बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण पे चलेगा, रूल फॉलो करो, बुलडोजर नहीं रुकेगा। और अतिक्रमण फंडामेंटल राइट बिल्कुल नहीं है। और यह बात AIMIM को भी समझ आ जाए, क्योंकि दर्शकों फिर सोचिए, एक मिनट के लिए आप सब सोचिए कि आप ऐसी किसी जगह को नहीं जानते, अपने नुक्कड़ पे, अपने कोने पे, अपने घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही गाने की लाइन है, लेकिन रियलिटी है कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, छोटा हो बड़ा हो, आनंद जी है। और हम सबको पता है कि वहां पे किसके कहने से हुआ है, कौन से नेता, कौन सा विधायक, कौन सा पूर्व विधायक, कौन सा अफसर, कौन सा CEO, कौन सा फॉर्मर CEO, कौन सा SDM जो वहां चला गया, उसके साले ने कराया, उसके जीजा ने कराया, जीजा जी आ गए तो हरियाणा याद आ गया, हरियाणा का इलेक्शन। लेकिन ये सब रियलिटी है और इससे मुझे दिक्कत है, क्योंकि लोगों को यह लगने लगा बाबा का विरोध करते करते, बुलडोजर का विरोध करते करते यह फीलिंग ना आ जाए रशीदी जी कि अतिक्रमण फंडामेंटल राइट है। नहीं है, ना होगी ना थी। अतिक्रमण इल्लीगल है, इल्लीगल है अतिक्रमण। हरा झंडा भगवा झंडा लगा के आप धर्म की आड़ में अतिक्रमण करेंगे और बोलेंगे उसके बाद हाय हिंदू मुसलमान हो गया, बाबा ने बुलडोजर चला दिया तो हाय 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 ये हो गया। शिमला में क्या हुआ, माना ना उन्होंने। महाराष्ट्र में हो रहा है, चिंचवाड़ में, पिंपली चिंचवाड़, अगर मैं गलत नहीं नाम ले रहा हूं तो आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है। ये सारे प्रदेशों में होता है, पंजाब में होता है भाटिया जी, हो रहा है। आम आदमी पार्टी कई जगह उसको लीगल कर देती है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित ने नहीं किया था, कितनी इलीगल कॉलोनीज को लीगल किया था। या तो आप बोलो कि राजनेता खड़े होकर बोलें सारे कि हम लीगल कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो धर्म के नाम पे अतिक्रमण तो फंडामेंटल राइट नहीं है। पैनल लाइए जरा। अनंत विजय जी, रतेंद्र भाटिया जी, शिवम त्यागी जी कहां हैं, अभी तक स्टूडियो में आए नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, रशीदी जी, अजय वर्मा जी, आदिल हसन साहब AIMIM। अनुराग भदौरिया जी, आपको क्लैरिटी है ना कि अतिक्रमण फंडामेंटल राइट नहीं है। आप जिन खेतों में खेती करते हैं, कल को किसी का मन करे वहां पे अतिक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी जमीन है। आप समझिए मेरी बात। असम से लेके महाराष्ट्र और शिमला से लेके उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है बॉस, इल्लीगल है तो बुलडोजर चलेगा। हरा या भगवा झंडा लगा के आप उसको धार्मिक स्थल नहीं बना सकते सिर्फ लिख के कि प्राचीन है, या कोई लिख दे कि ये तो जी हम सदियों सदियों से यहां माथा टेक रहे हैं, ऐसा नहीं होगा।